मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद ही भारत में कई जगहों पर तुर्की का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। प्रयागराज में व्यापारी ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया है। ये सेब बाज़ार में नहीं दिख रहे हैं। लोग इस मुहिम में शामिल हुए हैं और वे तुर्की के सेबों की जगह दूसरे सेब खरीद रहे हैं। प्रयागराज के फल व्यापारी ने कहा कि हम तुर्की से अब किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे। हम हिमाचल, कश्मीर, वाशिंगटन के सेब बेचेंगे और ऐसे में कस्टमर भी अब तुर्की का सेब लेने से मना कर रहे हैं। हालांकि तुर्की के सेब सस्ते मिलते हैं जिससे हम मुनाफा अधिक होता है, लेकिन जहां देश की बात आती है हम तुर्की के सेब नहीं बेचेंगे। इसका लगातार बहिष्कार करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तुर्की के सेब भी बाज़ारों से गायब दिखाई दिए। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था दुकानदारों का, आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत ने जहां पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन टर्की ने किया था, जिसका विरोध अब प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। बता दें, प्रयागराज में जो टर्की के अब सेब आते थे वो फल व्यापारी अब उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और आपको बता दें, अब भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया। अब टर्की के सेब भारत में नहीं बिकेंगे। फल व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है और उसका बहिष्कार कर रहे हैं। भारत के समर्थन में व्यापारियों का कहना है कि अब हम टर्की का सेब नहीं, सिर्फ भारत का बेचेंगे। यहाँ पर फल व्यापारी लोग भी, हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, अब किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं भारत के समर्थन में, किस तरह से टर्की का सेब अब नहीं बेचेंगे? नहीं बेचा जाता है, आगे से नहीं आएगा, मुंबई से नहीं आ रहा है। मुंबई के व्यापारी, मुंबई जितने भी सेब सप्लाई होता है मुंबई से होता है, मुंबई के व्यापारी ही नहीं मंगा रहे हैं। तो अब आप लोग भी नहीं बेच रहे हैं? नहीं, हम लोग भी नहीं बेच रहे हैं। तब यानी बहिष्कार हो रहा है। हाँ, बहिष्कार हो रहा है। टर्की की कोई भी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये टर्की का सेब ही नहीं कह रहे, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और लोग भी बात कर लेंगे। बताइए किस तरह से आप लोग भारत के समर्थन में टर्की का बहिष्कार कर रहे हैं? टर्की का सेब बेचना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने इंडिया का कश्मीर का सेब आता है, वाशिंगटन की सेब आती है, वो सब चीज़ें बेचेंगे। ज़रूरी नहीं कि टर्की का ही माल बेचा जाए। और बाकी तो हिमाचल है और कश्मीर का है, वाशिंगटन है और जगह की सेब आ रही तो वही विरोध सब। आप लोग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का समर्थन किया था टर्की ने? हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना आक्रोश है आपके टर्की को लेके, क्या कहिए? बहुत आक्रोश है। वहाँ पे भूकंप आने के बाद भी यहाँ से भारतीय सेना की तरफ से गई थी सहायता। उसके बावजूद भी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सपोर्ट किया टर्की और अजरबैजान ने। इसको देखते हुए हम लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि अधिक मात्रा में टर्की का सेब आता है हिंदुस्तान में, उसकी सप्लाई रोक दी गई है, अब नहीं मंगाई जाती है। देखिए, बता रहे हैं कि जिस तरह से टर्की का सेब आता था मुंबई से और पुणे से, वहां से भी सप्लाई बंद की गई है। और इन्होंने भी निर्णय ले लिया है कि अब ये टर्की का सेब नहीं बेचेंगे। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल के सेब हैं, कश्मीर के सेब हैं, जो अब यहाँ पर बिकेंगे। और यहाँ पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है भारत के समर्थन में, क्योंकि हर भारतीय में आक्रोश है। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जिस तरह से नापाक हरकतें पाकिस्तान ने की थी, और साथ ही ऐसे में पाकिस्तान का सपोर्ट टर्की ने किया था इस ऑपरेशन के दौरान, तो ऐसे में यहाँ के व्यापारियों में आक्रोश है। और अब यहाँ के फल व्यापारी भी बाइकआउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेब ही नहीं, फल ही नहीं, टर्की का अब कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में स्कूल टीचर के थप्पड़ मारने से नर्सरी की छात्र की मौत हो गई। नैनी पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में जांच शुरू है। और ऐसे में परिजनों के आरोप पर जहां बच्चे के माता पिता की तहरीर पर अब पुलिस ने FIR लिखी है। बता दें, नैनी थाना क्षेत्र के महवा पट्टी निवासी वीरेंद्र के करीब 3.5 वर्षीय बेटे शिवाय की मौत हुई है। वे नर्सरी में पढ़ता था। इसी स्कूल में शिवाय की बहन पूर्वी और बड़े भाई सुमित भी पढ़ता है। सुमित ने परिजनों को बताया कि शिवाय रो रहा था। टीचर ने उसे मेरे क्लास में लाई और बेंच पर बैठा दिया। शिवाय ने इसके बाद रोना बंद नहीं किया और टीचर ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे शिवाय बेंच से टकरा गया और वह ज़मीन पर गिर गया। और ऐसे में DCP यमुनानगर विवेक चंद का क्या कुछ कहना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, आइए दिखाते हैं आपको। मैं दुकान में था, मेरी शॉप है किराने की दुकान संटू मार्केट के सामने। मुझे मैडम का फ़ोन आया स्कूल से कि भैया आपका बेटा बेहोश हो गया है।
मैं तो उसको तुरंत गाड़ी किसी को दिखाकर जो है दुकान भागा, तुरंत भागा। तो वहाँ से मैडम लेके खड़ी थी, मैडम को मैंने बैठाया तो तुरंत जो है जब बैठाया क्या उसकी सांसें नहीं चल रही थी, हमको एहसास हुआ। मगर मैं बाप हूँ, मैं भागा उसको वहीं से लेके तुरंत मैडम को बैठाया। क्लियर तो वहीं हो गया, मैडम को तब पर भी बैठाया, भागा हेज में भी ले गए अंदर। वो बोला नहीं है, आपस में प्रधानाचार्य का लड़का और डॉक्टर दोनों आपस में क्या सनकी बनकी करे। अरे बाप रे, तुरंत कहीं ले जाओ इसको। हमने इसको छुआ, फिर डेट। अरे हम कहा भागो, वो बोला चिल्ड्रन ले जाओ, चिल्ड्रन। मैं तुरंत भागा, चिल्ड्रन। वहाँ पे डॉक्टर ने क्या बताया? हाँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले में जाओ, पता नहीं क्या सनकी वनकी क्या बोला, ले जाओ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा? तो मृत घोषित कर दिया, उसको चेक किया, मृत घोषित कर दिया। आपका बड़ा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, उसने क्या बताया? उसने ही बताया, पापा दो मैडम, एक मैडम ने बुलाया और एक मैडम ने मारा, तो इससे उसकी गिर गया, जीभ में लग गया चोट और टकरा के कहाँ यहाँ काला निशान पड़ा था चोट का। उसी में क्या हुआ भगवान जाने, मर गया है। उसमें फिर पानी का छिट्टा मारते हैं, उठ ही नहीं रहा है, पानी पिला रहे हैं। मेरे बेटे ने बोला, मैं अंदर नहीं था मगर बेटे ने बोला, मेरा कलेजा कट गया, बिना पानी का मार डाला मेरे बेटों को। क्या नाम है आपका? पानी का। मेरा वीरेंद्र कुमार जायसवाल। देखिए, महिवा नैनी स्थित एक स्कूल के द्वारा वहाँ पे पढ़ रहे 4 वर्षीय बालक के परिजनों को सूचना दी गई कि बच्चे की बदहोश होने की सूचना दी गई। तत्काल परिजनों द्वारा और अन्य लोगों द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बच्चे के मृत्यु की सूचना जब डॉक्टर्स द्वारा इनको दी गई परिजनों को, तो उसके तत्पश्चात विद्यालय के 2 शिक्षिकाओं पे मारपीट का आरोप लगाते हुए परिजनों द्वारा तहरीर दिया गया। थाना नैनी पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम में जो फैक्ट्स आए हैं उसके आधार पे तथा जो अन्य सीसीटीवी और उसके साथ साथ जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं जो और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सुभाष चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जहां विरोध प्रदर्शन किया गया और अखिलेश यादव का पुतला जलाया गया। बता दें, बीते दिनों अखिलेश यादव द्वारा डीएनए पर सवाल खड़ा करने ब्रजेश पाठक के मामले को लेकर जहां अब विवाद गरमा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करते हुए पुतला जलाया है। और क्या कुछ कहना है पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता ब्राह्मण शिरोमणि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के प्रति समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया जिस तरह से उनके बारे में और एक ब्राह्मण नेता के बारे में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, बहुत ही अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की है। इस प्रकार प्रदेश के कोई भी वर्ग, कोई भी जाति और कोई भी धर्म और किसी भी समाज के व्यक्ति के द्वारा ऐसे समाजवादी पार्टी के मुखिया से इस प्रकार की जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, जो कहा, वो अत्यंत निंदनीय है। और उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष रहे आदरणीय अविनाश दुबे जी और यहाँ पे बहुत सारे युवा कार्यकर्ता बंधु इस पुतला दहन में उपस्थित है। लोग आक्रोशित है, पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है उनके इस अशोभनीय टिप्पणी को लेकर के और उनको इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। किसी भी समाज के बारे में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये
ब्राह्मण समाज में इस प्रकार का कोई संस्कार नहीं है उनके प्रति किसी तरह से कोई भद्दी भद्दी गाली दे या उनके बारे में उल्टी सीधी बात करें, किंतु जो इतने बड़े पद पर रहते हुए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह उचित और अच्छा नहीं है। उसके लिए प्रदेश की जनता से, ब्राह्मण समाज से, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। और वही आक्रोश को लेकर के आज लोगों ने यहाँ पर सिविल लाइन सुभाष चौराहा पर पुतला दहन किया है। और अगर जल्दी ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर जो टिप्पणी किया है, अशोभनीय टिप्पणी, अगर क्षमा नहीं मांगते तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर करके विरोध करेगा और 2027 में उनको सबक सिखाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गई जब इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। ऐसा परिजनों का आरोप है। ब्लॉक बाजार स्थित न्यू महक हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। आक्रोश क्षेत्रवासियों ने शव को रखकर चक्का जाम किया है। प्रयागराज अयोध्या मार्ग स्थित सुल्तानपुर खास गांव के पास शव रखकर किया गया चक्का जाम। घंटों चक्का जाम रहने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से राजमार्ग बाधित हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को शांत कराकर चक्का जाम खुलवाया, मगर आप देख सकते हैं जहां एक साइड किस तरह से लंबी कतारें वाहनों को लग गई तो दूसरी तरफ चक्का जाम था। वहीं मौके पहुंची पुलिस ने किस तरह से जाम खुलवाया और ऐसे में क्या कुछ कहना था परिवार के लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। क्या नाम था जो मृतक है? नेहा देवी। नेहा देवी। कब इलाज के लिए ले गए थे आप? कल दोपहर में। अच्छा, तो डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है जी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग वही है कि हमारा पूरा मतलब हमारे उनके दो बच्चे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? आप कौन है मृतक के? अरे हम पड़ोसी हैं उनके। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।